कोचिंग सेंटर कमालगंज से। जैसा कि बेटा बच्चों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है, तो आज हम सिखाते हैं आप लोगों को कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, छोटी क्लासों से लेके एसएससी तक। बेटा हर जगह पे यूज होता है वर्गमूल निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप क्लास 5 में भी हैं तब भी ठीक है, एसएससी की तैयारी करें तब भी ठीक है, सीखना हर किसी में होता है। ठीक है बेटा, तो चलो आज सिखाते हैं आपको वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। देखो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 9 तक तो आने ही चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमने कहा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। बेटा 10 की कोई जरूरत नहीं, 10 की कोई जरूरत नहीं। अब किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालते हैं तो ये देख लेते हैं कि इकाई अंक सेम होना चाहिए, इकाई अंक सेम होना चाहिए। जैसे हमने कहा है कि ये लिखा है, देखो बाबू देखो, जैसे हमने कहा ये 256 लिखा है। सबसे पहले आप ये सीखिएगा कि वर्ग होता क्या है, वर्ग होता क्या है। तो वर्ग बेटा जिस कोई भी संख्या पे, जैसे हमने कहा पावर क्या है, सबसे पहले पावर क्या है, तो पावर देखनी होती है कितनी पावर किसकी है। जैसे हमने कहा कि इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, यक्स की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब ये है कि यक्स का यक्स में ही 2 बार मल्टीपल कर देते हैं। जैसे यक्स गुणे यक्स, बेटा हो गया 1 पावर 1 पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो बस हो जाएगा वो यक्स स्क्वायर। किसी भी संख्या पे अगर 3 पावर लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, 1 1 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा x3। वही आ रहा ना बाबू, वही आ रहा ना। तो वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कर देते हैं, सीधा सा वर्ग निकल आता है। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना होता है तो कैसे करते हैं, तो देखो बेटा अच्छी सी ट्रिक, बहुत सुंदर सी। देखो जैसे हमने कहा इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो अब इसका मतलब क्या था 2, क्या मतलब था 2, किसी की पावर है 2, 2 ही तो है ना, तो 1 और 2 यहां से कट कर देते हैं। फिर ये देख लेते हैं कि किसकी संख्या में 6 आ रहा है। देखो देखो इसमें इकाई अंक क्या है वो 6, इकाई अंक क्या है 6, तो इसमें लास्ट में 6 किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है बेटा, देखो कितने में आ रहा है, 6 में आ रहा है, किसमें आ रहा, इसमें आ रहा 4 में, 4 में आ रहा क्या 6, और 6 में आ रहा, देखो 6, चूंकि बड़ा वाला अंक ले लेते हैं तो क्या आया 6 में आया बेटा, तो यहां पे क्या लिख लेते 6। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में उसका वर्ग देखते हैं जो इस वाली संख्या से ज्यादा ना हो, ज्यादा ना हो। तो बेटा 1 का 1, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे 1 का 1, क्या लिख देंगे 1 का 1, तो बच्चा ये किसका हो गया 16 का हो गया, हो गया ना बेटा, समझ में आया ना, 16 का हो गया। जैसे किसी भी संख्या का कोई सा भी वर्ग लेंगे ऐसे ही निकालेंगे। देखो जैसे हमने कहा 324, 324, अब ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही क्रम कि 2 होता, वर्ग मतलब 2, पावर 2, ओनली 2, जब 2 पावर है तो 1 2, 2 ही तो देख लेते हैं, यहां से बेटा क्लिक कर लेते हैं, 2 नंबर से क्लिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट में 4 किसके हैं, देखो देखो किसके हैं, ये रहा। ठीक है, किसके है 8 में, किसके पास में है 8 में, तो अब यहां पे 8 लिख लेते हैं। फिर देखो वो संख्या चाहिए कि इससे वर्ग जिसका ज्यादा ना हो, कम हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा 1 का 1, 2 का 4 हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो 1 का 1, 1 का 1 किसका हो गया बाबू 18 का, 18 का हो गया ना, आया ना समझ में। जैसे कोई सा भी आप वर्ग देख लो बेटा, कभी भी वर्ग जब आप निकालो, वर्ग का मतलब होता है 2, पावर 2, घन का मतलब होता है 3। घन आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, पहले आप वर्ग सीख लो बहुत अच्छे से। जैसे हमने कहा कि ये लिखा है 900, ये लिखा है 900, अब क्या करते बेटा वही क्रम, 2 अंक के बाद कट कर दो।
अब जीरो का मतलब जीरो, जीरो का मतलब जीरो, तो अब ये तो हो गया जीरो। अब इसे देख लो, इससे फालतू नहीं होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए, जो कि है 3 का। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 3 का वर्ग हो गया 9, जो कि हमने देख लिया ये 3 का हो गया। तो ये किसका निकल के आ गया 30 का आ गया ना, 30 का आ गया बेटा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं बेटा। जैसे हमने ये बोल दिया 1600, कितना 1600। अब बेटा यहां से ही क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने देखा 1600, अब जीरो का मतलब जीरो, फिर देखा ये देखा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का क्या है बाबू 16, 4 का 16, ये किसका हो गया 40 का, ये किसका हो गया 40 का। कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, किसी का भी वर्ग हो, आपको ऐसे ही निकालना है, आपको ऐसे ही निकालना है। जैसे हमने कहा 361, 361 यहां से कर देंगे क्लिक। अब देखो 9 के बारे में आता है 1, ये लो आता है ना, तो यहां पे इसका कितना हो गया ओनली 9, ओनली 9। अब देखो यहां पे तो 9 हो गया, और इसका मतलब क्या है 1 का 1, बेटा 2 का करेंगे 4, ज्यादा हो गया ना, हो गया ना ज्यादा, तो ये संभव नहीं है ना संभव। तो देखो बेटा क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये किसका निकल के आ गया 19 का निकल के आ गया। ठीक है बाबू, अब ये 19 का निकल के आ गया। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। जैसे 1849, ये बेटा किसका है देख लेते हैं। जैसे हमने कहा यहां से हमने क्लिक कर दिया, अब देखा 9 कहां पे है, देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का कितना हो गया बेटा 3 का 9 हो गया, ये लो 3 का 9 हो गया। अब इसका वर्ग देखो जो इससे फालतू नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा है संख्या जो इसका वर्ग निकालें और इससे फालतू नहीं होना चाहिए। तो बेटा किसका है देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 हो गया ना ज्यादा, कितने का आएगा 4 का 16 आ गया बेटा, ये कितने का हो गया 43 का हो गया। ठीक है बेटा, अब कभी कभी बड़ी क्लासों में पूछ दिया जाता है, ठीक है, जो जैसे दे देगा कोई 3 वर्ग दे देगा बेटा, कैसे दे देगा 3 वर्ग देगा, उसमें 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे। जैसे हमने कोई सी भी संख्या लिख दी, ठीक, कोई सी भी संख्या लिख दी हमने, कोई सी भी संख्या जो आपके दिमाग में आ जाए वही संख्या कोई सी भी लिख दो आप, ठीक है। वैसे हमने ये संख्याएं ले ली, क्या बेटा ये हमने संख्याएं ले ली, फिर आपको एक अच्छा सा वर्ग दे देगा, एक अच्छा सा वर्ग दे देगा। जैसे यहां पे एक और उसने ले लिया, कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं, कोई सी भी। जैसे हमने कहा 31, 36 ले लिया, 31 to 36 ले लिया। अब 31, 36 ले लिया, अब वो कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी वो संख्या है जो किसी का वर्ग है, जो किसी का वर्ग है। अब बेटा इसकी ट्रिक क्या होती है वो लिख लो, आप नोट कर लो बेटा, नोट कर लो कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है 2, 3, 7, 8, कभी नहीं हो सकता बेटा, किसी का भी देख लेना कभी भी नहीं होगा। क्या 2, 3, 7, 8, 23, 78, इसका मतलब इकाई अंक कभी 8 नहीं हो सकता है, किसी का भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसका इकाई अंक 8 हो जाए। कोई भी संख्या बाबू ऐसी नहीं बनी है जिसका इकाई अंक 7 हो जाए, कोई भी संख्या ऐसी नहीं बनी है जिसका इकाई अंक 3 हो जाए। बेटा किसी का भी वर्ग नहीं होगा जिसका इकाई अंक 2 हो जाए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, अब ऑप्शन देख लिया बेटा, ये हो नहीं सकता, ये बाबू कभी बन ही नहीं सकता, ये तो कभी संभव ही नहीं है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये संभव है। अब ये है किसका, सबसे पहले आपको ये भी सीखना है, क्या ये भी सीखना है। तो इसे निकाल के जरा बाहर लिख लो, इसे निकाल के बाहर लिख लो, क्या है 31, 36, मारो क्लिक 31, 36। अब देख लेते हैं लास्ट में क्या है 6, तो बेटा कहां पे आ रहा शतरंग 36, क्या आ रहा शतरंग 36, तो यहां पे क्या हो गया 6 हो गया। ठीक,
अब देखते हैं 31। 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो किसका वर्ग है? देखो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का आएगा तो 36 ज्यादा हो जाएगा, तो किसका रहेगा? 5 का। ये बाबू 56 का वर्ग है। अंततः कोई भी संख्या में किसी का भी वर्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा? ठीक है। जय हिंद साथियों।